अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। इसी तरह से लाइक शेयर करते रहिएगा और अगर मेरी स्टोरीज़, कहानी अच्छी लगती हैं तो आप दूसरों तक पहुँचाइए, क्योंकि मेरी कहानियों में कुछ ना कुछ ऐसी सीख होती है, मोटिवेशन होता है जो थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आए, मोटिवेट हों जिससे कि आप। तो अगर सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरह से लाइक शेयर करते रहेंगे तो और भी लोग मेरी आपकी वजह से मोटिवेट होंगे। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। देखते हैं ये कहानी आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर के आती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी ये है कि एक बार एक आदमी होता है, बहुत नेक दिल, बहुत दरिया दिल होता है। वो सबका ख़्याल रखता है, कभी किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, वो बहुत नेक दिल आदमी होता है। तो जब वो अपने ऑफिस से रोज़ घर जाता है तो उसके घर के बाहर कुछ कुत्ते के पिल्ले बैठे रहते हैं, कुत्ते के जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं मासूम, वो बैठे रहते हैं। तो उनके लिए वो रोज़ाना रोज़ के रोज़ बिस्किट लेकर के जाता है और वो लोग बड़े शौक से बिस्किट खाते हैं। उन बच्चों को भी आदत हो चुकी थी, उन्हें ये पता था कि वो आदमी आएगा और हमारे लिए बिस्किट लेकर के आएगा। तो वो बच्चे भी उस आदमी का इंतज़ार करते थे। यही चलता रहता था, यही रेगुलर होता रहता था कि वो आदमी रात में छुट्टी जब होती तो वो बिस्किट लेकर के आता था। तो एक बार क्या हुआ, उसको ऑफ़िस से निकलने में बहुत लेट हो गया, काम ज़्यादा था तो लेट हो गया। अब वो ये सोच रहा था, उसका ध्यान तो बच्चों में लगा हुआ था कि अभी घर जाना है, बच्चे वेट कर रहे होंगे, बच्चे भूखे होंगे, तो मुझे जल्दी से घर जाना है। और जब घर के लिए निकला तो बिस्किट लेने के लिए जब वो निकला, तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। अब उसकी टेंशन और बढ़ गई, क्या करें, क्या करें? तो कहीं भी उसको बिस्किट नहीं मिल रहे थे पूरी रात से, तो उसने सोचा चलो घर पे रखे होंगे बिस्किट, चलो घर जा कर के देखते हैं। जैसे-तैसे जब वो घर की तरफ बढ़ा तो देखा वहाँ पर बच्चे बैठे हैं, सब उसका मुँह ताक रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उसका कि वो बिस्किट लेकर के आ रहा होगा, सारे बच्चे भूखे हैं। और जैसे ही वो आता है उसके आगे-पीछे लग जाते हैं बच्चे कि अब हमें बिस्किट मिलेंगे, बट बिस्किट तो होते ही नहीं है, वो कहाँ से दे? वो जल्दी से अपने घर जाता है बीवी के पास और बोलता है जो कुत्ते वाले बिस्किट रखे हुए हैं वो जल्दी से दे दो। तो उसकी बीवी जब देखती है किचन में तो बिस्किट रहते नहीं, खत्म हो जाते हैं। तो वहाँ भी उसके घर के आस-पास भी बिस्किट नहीं मिलते हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि बच्चे कैसे आज भूखे रहेंगे। इन्हें तो आदत है, वो भूखे बच्चे उसके दरवाज़े के बाहर बैठे हुए भी थे। तो उसकी बीवी कहती है, "अरे टेंशन छोड़ो, तुम खाना खा लो पहले।" तो वो बोलता है, "नहीं, मेरे से खाना नहीं उतरेगा गले से जब तक ये बच्चे भूखे रहेंगे।" क्योंकि वो रोज़ खिलाता था, बहुत नेक दिल आदमी था। वो बोलता है कि, "जाकर के किचन में देखो अच्छा, जो मेहमानों वाले बिस्किट रखे हैं, वो ले आओ।" तो जब वो जाती है तो वो बोलती है कि 5-6 बिस्किट ही हैं। तो बोलता है 5-6 बिस्किट में क्या होगा, 1-1 भी नहीं आएगा सबके हिस्से में और बच्चे भूखे रह जाएँगे। वो दरवाज़ा खोल कर के देखता है तो सारे बच्चे वैसे ही बैठे होते हैं। तो उसकी बीवी कहती है, तुम आज अरे 1 दिन ना सही, तुम टेंशन मत लो और तुम खाना खा लो। लेकिन वो खाना नहीं खाता है। उसकी बीवी बहुत समझाती है कि तुम खाना खा लो, थोड़ा टीवी देखो, रिलैक्स हो, फिर देखो क्या करना है। तो वो बेमन से खाना तो चलो खा लेता है कि लेकिन बार-बार उसे बच्चों का ख़्याल आ रहा था कि वो तो भूखे हैं, वो तो भूखे हैं। वो जब-जब दरवाज़ा खोल के देखता है तो वो दरवाज़े के बाहर बैठे हुए होते हैं। तो वो क्या करता है, कहता है अपनी बीवी के पास जाता है, वो कहता है अच्छा ठीक है, जो भी 6-7 बिस्कुट बचे हैं मेहमानों वाले, जो मेहमानों वाले बिस्किट रहते हैं, वही काजू बादाम वाले काफ़ी अच्छे बिस्किट रहते हैं। तो वो कहता है दे दो, थोड़ा ही थोड़ा खा लेंगे ये लोग, लेकिन तुम दे दो। तो जब वो उसकी बीवी लेकर के आती है वो अच्छे वाले बिस्किट और वो बच्चों को देने जाता है, तो देखता है सारे बच्चे जा चुके हैं। सिर्फ़ एक बच्चा बहुत हसरत से उसे देख रहा होता है, वेट कर रहा होता है और सारे बच्चे जा चुके होते हैं। तो वो क्या करता है, बच्चों को कहाँ से ढूँढता, तो वो सारे बिस्किट वो एक बच्चे को दे देता है। हाँ, वो बच्चा खा कर के उसका पेट भर जाता है, वो लहराते हुए निकल जाता है और उस आदमी को भी तसल्ली होता है, चलो सब भूखे नहीं रहे, उसमें से एक बच्चे को तो मैंने खिला दिया। और फिर वो दोनों जाकर के सो जाते हैं और वो बच्चा भी चला जाता है। तो ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जिससे हमें कोई सीख ना मिले। मोटिवेशन ये है कि अगर आप भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अगर आपने ईश्वर से कुछ माँगा है, तो हो सकता है उससे बेहतर आपको मिले, देर मिले। जैसे सारे बच्चे चले गए, लेकिन वो जो एक बच्चा था, उसे भरोसा था कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और उसे बेहतर मिला, रोज़ की तरह नॉर्मल बिस्किट नहीं मिले उसे, तो काजू बादाम वाले बिस्किट मिल गए। इसी तरह से हो सकता है आपने ईश्वर से कुछ माँगा हो, आपको मिलने में देरी हो रही हो, तो क्या पता ईश्वर उससे बेहतर इंतज़ाम कर रहा हो आपके लिए। आप निराश होकर के चले जाएँगे तो हो सकता है जो आपके लिए आ रहा हो, वो ना आए, आप वंचित रह जाएँ उस चीज़ से। तो इसीलिए कभी भी कोई भी आप
फिश माँगे या फिर किसी से भी कुछ सपोर्ट माँगे तो हो सकता है उसे वक़्त लग सकता है, लेकिन जो काम होगा वो बेहतर होगा। निराश मत होइए, सब्र रखिए, वक़्त से पहले औकात से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। सब्र के साथ काम लें, जो आपकी विश है, जो आप ईश्वर से चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन सही वक़्त पर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी समझ में आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर करके ही जाइएगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद